நீட் தேர்வு எழுதாமல் மாநில சேர்க்கை முறைப்படி மருத்துவ படிப்பில் சேர்ந்து क्या एक परीक्षा किसी छात्र की काबिलियत का आखिरी पैमाना हो सकती है? क्या वो सिस्टम सही है जहां 12वीं में 98% नंबर लाने वाला छात्र भी डॉक्टर बनने का सपना छोड़ दे? ये सवाल एक बार फिर देश के सामने है, क्योंकि तमिलनाडु ने नीट परीक्षा के खिलाफ आर पार की जंग छेड़ दी है। राज्य विधानसभा में एक बार फिर नीट को खत्म करने का प्रस्ताव भारी बहुमत से पारित किया गया है। तमिलनाडु सरकार का कहना है कि ये परीक्षा सिर्फ पेपर लीक, भ्रष्टाचार और अमीरों के खेल का हिस्सा बनकर रह गई है। स्वास्थ्य मंत्री के.जी. अरुणराज ने जब ये प्रस्ताव पेश किया तो उन्होंने उन हजारों छात्रों का दर्द बयां किया जो इस सिस्टम की भेंट चढ़ चुके हैं। सवाल सिर्फ एक राज्य का नहीं है, बल्कि उस पूरे कोचिंग कल्चर का है जिसने शिक्षा को व्यापार बना दिया है। विधानसभा में दिए गए तर्कों को अगर आप गौर से सुने तो समझ आता है कि विरोध की जड़ें कितनी गहरी हैं। मंत्री अरुणराज ने साफ कहा कि नीट ने छात्रों का ध्यान स्कूल के सिलेबस से हटाकर सिर्फ और सिर्फ महंगी कोचिंग पर केंद्रित कर दिया है। आज हालात ये हैं कि बिना लाखों रुपए खर्च किए और बड़े शहरों के कोचिंग सेंटर्स में गए बिना मेडिकल की सीट पाना तो लगभग नामुमकिन हो गया है। इससे सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है ग्रामीण और पिछड़े छात्रों का, जिनके पास टैलेंट तो है लेकिन कोचिंग माफिया को देने के लिए लाखों रुपए नहीं है। तमिलनाडु का दावा ये है कि ये परीक्षा समानता और सामाजिक न्याय के खिलाफ है। ये जो नीट एग्ज़ाम है, सरकार का सीधा सा सवाल है, अगर 12वीं की परीक्षा राज्य सरकार खुद लेती है तो उसी के नंबरों को आधार मानकर मेडिकल एडमिशन क्यों नहीं दिए जा सकते? इस लड़ाई को सबसे ज़्यादा धार दी है तमिलनाडु के नए सीएम जोसेफ विजय यानी थलापति विजय ने। राजनीति में कदम रखते ही विजय ने नीट को अपना सबसे बड़ा मुद्दा बनाया। उनका कहना है कि ये सिस्टम गरीबी मेधावी छात्रों के सपनों का गला घोट रहा है। लेकिन ये गुस्सा आज का नहीं है, इसकी जड़ में है अनीता की वो कहानी जिसने पूरे तमिलनाडु को झकझोर दिया था। अनीता एक दिहाड़ी मजदूर की बेटी थी जिसने 12वीं बोर्ड में 98% नंबर हासिल किए, लेकिन नीट में कम स्कोर होने की वजह से उसे मेडिकल की सीट नहीं मिली। मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया लेकिन इंसाफ नहीं मिला और आखिर में उस मेधावी छात्रा ने अपनी जान दे दी। अनीता की खुदकुशी ने राज्य में एक ऐसी आग सुलगाई जो आज तक शांत नहीं हुई। हर चुनाव और हर विधानसभा सत्र में ये मुद्दा लौट कर आता है। तमिलनाडु की मांग बहुत स्पष्ट है, राज्य की सरकारी सीटों पर एडमिशन का हक राज्य सरकार को मिलना चाहिए। बस उनका यही कहना है। पहले की तरह 12वीं के नंबरों को ही मेरिट माना जाए, लेकिन रास्ता इतना आसान नहीं है। केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बीच ये कानूनी लड़ाई लंबी खिंच सकती है, लेकिन जोसेफ विजय और उनकी सरकार ने साफ कर दिया है कि वे झुकने वाले नहीं हैं और वो रुकेंगे भी नहीं। ये लड़ाई अब सिर्फ एक परीक्षा की नहीं है, बल्कि राज्यों के अधिकारों और उस सिस्टम को बदलने की है जिसने छात्रों को सिर्फ एक कैंडिडेट नंबर बनाकर रख दिया है। क्या तमिलनाडु का ये मॉडल दूसरे राज्यों को भी नीट के खिलाफ खड़ा कर देगा, या फिर मेडिकल शिक्षा का ये सेंट्रलाइज्ड सिस्टम ऐसे ही चलता रहेगा? ये वक्त बताएगा, लेकिन तमिलनाडु ने अपनी लकीर अब खींच दी है। सीएम जोसेफ विजय के फैसले को आप कैसे देखते हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नीट एग्ज़ाम को लेकर आपकी क्या राय है, ये भी शेयर कीजिएगा। वैसे ही मैं आपसे विदा लेता हूँ, फिर मिलूंगा एक नए वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। आप देखते रहें NDTV इंडिया।